वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए। ठीक है। और देखिए, आज तो बैंक निफ्टी के वजह से वीकली एक्सपायरी थी। कल मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया आज के लिए आपको, क्योंकि देखिए वैसे तो एक्सपायरी का दिन वगैरह होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मिस ना करूँ, आपको यहाँ पे एनालिसिस मिले ही मिले। कल भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आधा वीडियो वैसे तो रिकॉर्ड हो भी गया था, लेकिन देखिए बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, मुझे कहीं जाना पड़ा, तो यहाँ पे वीडियो रह गया अपलोड करना। ठीक है। अगर अपलोड करता ना आज बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि जो लेवल्स थी ना उनको बहुत ही डॉट टू डॉट आज बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। बट अब देखिए वो बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और आप सुन के भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड करता तो आप उसका मज़ा ले पाते उन लेवल्स का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कल के लिए देख लेते हैं अब कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। अगर देखा जाए ना, उसके लिए मैं आपको पहले एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट में एक चीज़ देखिए, मार्केट ठीक है टॉप लेक लगाया, ऑल टाइम हाई से एक बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार कैंडल बनी और कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। रेड कैंडल कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि 6 दिन हो गए कंटिन्यू रेड बन रही है। आज भी रेड में ही क्लोजिंग हुई है डेली अगर कैंडल देखे तो। लेकिन ये कैंडल इनडिसिजिव है। ये कैंडल्स कैसी देखिए, थोड़ी नीचे आ रही थी बट इनडिसिजिव कैंडल है तो। और यहाँ पे एक सपोर्ट ये है, एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है। तो यहाँ मार्केट ने क्या किया है ना, एक इंडिसिजिव कैंडल बनी है, तो हो सकता है कल मार्केट एक बुलिश मूव भी दे, अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा नीचे। ठीक है। तो कौन सी लेवल है वो देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ मैं। 15 मिनट का चार्ट देखिए, अब यहाँ पे ओपन कर लिया है। 15 मिनट चार्ट पे अगर देखा जाए तो वो लेवल है यहाँ पे 47,000, एग्जैक्ट यहीं पे आ जाती है 870 के लेवल है। ठीक है। 47,870 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मार्केट ने। कल भी मैं यही आपको बताने वाला था और आज उस लेवल ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है, तो ये लेवल इंटैक्ट है क्योंकि ब्रेक नहीं हुई है। तो 47,870 लेवल, ठीक है, इसको मार्क करके रखना 47,870। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट कर लिया है, यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया, ऊपर होल्ड भी कर रहा है, तो कल कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है इसमें, सिर्फ दिक्कत क्या है ना कि निफ्टी आज सपोर्ट तक आया। निफ्टी का सपोर्ट कौन सा था, 22,170, और उसके थोड़ा ऊपर से ही टर्न हुआ है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी कल के दिन 170 को टेस्ट कर लेना तो फिर मज़ा आएगा बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड करने में। अगर निफ्टी का है 170 का, 22,170 का सपोर्ट है, निफ्टी सपोर्ट ले ले और सेम टाइम बैंक निफ्टी भी 47,870 के ऊपर ऊपर से ही कहीं ब्रेकआउट बनाए तो बहुत बढ़िया तरीके से भागेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल क्या होगा, चलो मान लेते हैं निफ्टी ने 170 टेस्ट ही नहीं किया तो बैंक निफ्टी को भी दिक्कत आएगी ऊपर जाने में। और अगर निफ्टी ने 22,170 कल नीचे ब्रेक करके सस्टेन करने लगा ना, तो फिर बैंक निफ्टी में कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, बैंक निफ्टी नहीं जा पाता है, क्योंकि निफ्टी ऐसा यहाँ पे इंडेक्स है जो बैंक निफ्टी को भी कंट्रोल करने की यहाँ पे क्षमता रखता है। तो निफ्टी अगर कल गिरने लगे तो बैंक निफ्टी की कोई फ़ायदा नहीं, फिर सपोर्ट को भी ब्रेक कर लेगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें से मैं बताता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं इस सपोर्ट के ऊपर-ऊपर ओपन होना चाहिए और निफ्टी भी 22,170 को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर-ऊपर ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। तो देखिए, अगर निफ्टी कल 22,170 के आसपास आके सपोर्ट लेता है और उसी टाइम बैंक निफ्टी भी यही कहीं से कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है, बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है, तो मार्केट में पहला टारगेट तो लगभग इस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको 48,400 वगैरह, 48,390 पकड़ लीजिए, 48,390, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 48,550 तक भी जा सकता है इजीली। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है निफ्टी कल रिस्पेक्ट करे सपोर्ट को, इस तो ही बढ़िया बैंक निफ्टी में भी मज़ा आएगा ट्रेड करने में। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बैंक निफ्टी देगा, चलो मान लेते हैं बैंक निफ्टी ऐसा कोई सपोर्ट बनाए, बढ़िया ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट बनाए, और निफ्टी नीचे आए तो फिर वो फेल हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वही है। अब देखिए, जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया है और ऊपर होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है गैप अप करे, होल्ड वगैरह ऊपर ही होल्ड करे, थोड़ा करेक्शन करके और ब्रेकआउट बनाए और ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि क्या है ना, अगर निफ्टी भी भागने लगेगा तो बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन देखिए, सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है निफ्टी ने, इसलिए कॉन्फिडेंस मुझे कम आ रहा है। तो कर क्या सकते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा कोई ऊपर का सपोर्ट मतलब ब्रेकआउट वगैरह आता है, आप बैंक निफ्टी में ट्राई करना हो तो करिए, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी ट्राई करिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। ओके, ठीक है। अपसाइड के लिए तो हो गया, अगर नीचे आपको बता ही दिया कि निफ्टी अगर सपोर्ट को होल्ड करता है, टेस्ट कर लेता है और बैंक निफ्टी भी कुछ बनाता है, तो कॉल हम प्लान करेंगे। अब देखिए, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो क्या करना है। ठीक है,
अगर 47,870 को अगर नीचे ब्रेक करता है, चलो यहाँ से आके ब्रेक करे या गैप डाउन इसके नीचे हो, तो वेट किस चीज़ का करेंगे हम, कंसोलिडेट वगैरह करें इस लेवल के नीचे आने के बाद होल्ड करे मार्केट, ऐसा करे मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए, मान लेते गैप डाउन हुआ, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कोई, या फिर यहाँ से भी आया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए और नया फ्रेश ब्रेकडाउन दे। फ्रेश ब्रेकडाउन पे कॉल लेने में, पुट लेने में मज़ा होता है, क्योंकि क्या होता है हम ऐसे आते हुए मतलब ऊपर से आ रहा है और ब्रेकडाउन दिया, पुट लेते हैं और वो थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, एक कैंडल ग्रीन बनता है तो इसलिए चला जाता है। इसलिए ऐसा कोई करेक्शन कंसोलिडेशन वगैरह हो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज और ब्रेकडाउन दो तो पुट लेंगे हम। नीचे का फिर टारगेट सीधा 47,410 एक आ जाएगा और इसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो 47,200 तक भी आ सकता है, ये हमारे नीचे के टारगेट हो गए। ठीक है, लेकिन बेस्ट सिनेरियो मेरे हिसाब से क्या रहेगा, बैंक निफ्टी 22,170 को टेस्ट करके कोई बुलिश मूव दे, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी इस सपोर्ट के ऊपर ही रहे और ब्रेकआउट दे, तो एक बेस्ट सिनेरियो रहेगा। बाकी नीचे भी जाता है इस लेवल के तो भी बेस्ट है, बट ऊपर के साइड है ना ब्रेकआउट मिलता है और निफ्टी टेस्ट नहीं करता है सपोर्ट को, तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का बताना मुझे ज़रूरी था, निफ्टी क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा बैंक निफ्टी आपको एक बढ़िया सेटअप दे देगा और निफ्टी गिरने लगेगा तो वो सेटअप नहीं चल पाएगा ना, इसलिए निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट करना ज़रूरी है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपके। देखिए नहीं समझता है बैंक निफ्टी, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि बैंक निफ्टी में ही करना है। अगर दोनों में नहीं समझ रहा है तो अवॉइड कर दीजिए। देखिए अवॉइड करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अवॉइड करोगे तो लॉस से तो बचोगे, क्योंकि जिस दिन आपको नहीं समझता है आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट वैसे भी नहीं होता है ना, प्रॉफिट वैसे भी नहीं होता है, होता लॉस है, तो उससे अच्छा अवॉइड करो, लॉस से भी बचोगे और ये अनइवन मार्केट रहेगा तो उससे भी बचोगे। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपको, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन।